हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज के इस लेक्चर में मैं आप के सबके लिए लेकर आई हूँ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पर इस सीरीज़ में आपको बताऊँगी इंग्लिश में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज़। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें आप ये स्टोरी सुना सकते हैं, और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करके इसका हिंदी में जो स्टोरी बनती है वो भी आपको अच्छी तरह से समझाऊँगी। और इसके साथ हम एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी देंगे, यानी कि एक जो कहानी है वो आपको क्या शिक्षा देती है वो भी इससे आपको पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप अपने छोटे भाई बहनों को ये स्टोरी सुनाइए ताकि वो भी सीख ले और आप भी इन स्टोरी से सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी स्टोरी का नाम है द मिडास टच। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। Once upon a time in ancient Greek, there was a king named Midas. एक बार की बात है जहाँ एक पुराने ग्रीक में एक राजा रहता था, उसका नाम मिडास था। He had a lot of gold and he loves gold very much. Not only gold, he has everything he needed. He has a beautiful daughter. He also had a beautiful daughter. वो जो राजा था उसके पास बहुत सारा सोना था, उसके पास बहुत सारा सोना ही था। सोने के साथ साथ उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ थी उसके पास सब कुछ मौजूद थी, और वो अपने गोल्ड से यानी कि सोने से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसकी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की भी थी। मिडास लव्ड हिज गोल्ड वेरी मच बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन हिज रिचेस। जो राजा था मिडास, वो अपनी गोल्ड को तो बहुत ज़्यादा प्यार करता ही था, लेकिन वो गोल्ड से भी ज़्यादा और अपनी हर संपत्ति से ज़्यादा अपनी लड़की से, अपनी बेटी से प्यार करता था। वन डे आ सातिर नेम साइलेनस गॉट ड्रंक एंड पास्ड आउट इन मिडास रोज गार्डन। एक दिन एक सातिर नामक साइलेनस शराब के नशे में मिडास के फूलों के गार्डन में आ गया। बिलीविंग दैट शायद ऑलवेज ब्रिंग गुड लक, मिडास सेट्स लेट्स साइलेनस रेस्ट इन हिज पैलेस अंटिल ही इज सोबर अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर। उसकी बीवी और उसकी बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर मिडास राजा ने उस साइलेनस को उसका नशा उतरते तक अपने महल में यानी कि पैलेस में रहने दिया। Silenus is a friend of Dionysus, the god of wine and celebration. जो साइलेनस था वो जो डायोनेसिस था, द गॉड ऑफ वाइन एंड सेलिब्रेशन था, मतलब एक भगवान का दोस्त था। अपॉन लर्निंग मिडास काइंडनेस टूवर्ड हिज फ्रेंड, डायोनेसिस डिसाइडेड टू रिवॉर्ड द किंग। राजा की दया को और उसके एहसान को देखते हुए डायोनेसिस जो एक भगवान था, उसने राजा को एक रिवॉर्ड देने का यानी कि पुरस्कार देने का डिसाइड किया। When asked to wish for something, Midas says, I wish everything I touch turns to gold. उसने बोला कि तुम कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। तो मिडास जो राजा था उसने एक वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊं वो सोने की बन जाए। मिडास सेज, I wish everything I turn to gold. Although Dionysus knew that it was not a great idea, he granted Midas his wish. जो भगवान था उसे पता था कि ये एक सही अच्छा आइडिया तो नहीं है, जो ये मांग रहा है वो एक सही चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने बोल दी थी कि मैं आपको जो मांगो वो दूंगी, तो उसने इसलिए उसे वो वरदान दे दी। Happy that he wished what granted, Midas went around touching random things in the garden and his palace to turn them into gold. इस खुशी में राजा मिडास ने अपने आसपास के सारे रैंडम चीज़ों को और गार्डन के और उसके पैलेस यानी उसके महल के सारे चीज़ों को छी के सोने की बना दिया। He touched an apple and the apple turned into a shiny gold apple. उसने खाने पीने की चीज़ों को भी, जैसे कि एप्पल को भी छू लिया तो वो भी सोने का बन गया, और बाकी सारी चीज़ों के साथ अब वो
एप्पल सोने का बन चुका था। His subjects were astonished but happy to see so much gold in the palace. उसने ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश हुआ ये सब सोना सोना, हर तरह सरफ सोना देख देख कर। In his happiness, Midas went and hugged his daughter, and before he realized, he turned her into a lifeless golden statue. इसी खुशी में कि अब सब कुछ सोना ही सोना है, वो अपनी बेटी के पास गया और उसने गले से लगा लिया, जिससे उसकी बेटी को छूने से ही उसकी बेटी सोने की बन गई और वह एक मूर्ति बन गई, सोने की एक मूर्ति में बदल गई। और इस बात का राजा को पता भी नहीं चला। Aghast, Midas ran back to the garden and called for Dionysus. He begged the god to take away his power and save his daughter. वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मिडास वापस भागता हुआ गार्डन गया। गार्डन में वहाँ वो गॉड मौजूद था, इसलिए उसने उससे भीख मांगा कि आप मेरी बेटी को मुझे वापस कर दीजिए और ये सब मुझसे ले लीजिए। तब Dionysus gave Midas a solution to change everything back to how it was before the wish. Midas learned his lesson and lived the rest of his life contented with what he had. जो गॉड डायनोसिस थी, उसने मिडास को एक सल्यूशन दिया कि आप इससे अपनी बेटी को वापस पा सकते हैं। उसके बाद उसने अपनी इस गलती से एक पार्ट लिया और आगे की लाइफ उसने वैसे ही बिताई जो उसके पास था, वो उसमें खुश रहा। सो गाइस, इसी से हमें एक लेसन यहाँ मिलता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट गेट ग्रीडी, बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। इसका मतलब है हमें लालच नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे पास हमारे भगवान ने दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आप ये कहानी अपने छोटे बड़े भाई बहनों को सुनाइए और उन्हें ये लेसन दीजिए कि लालच एक बुरी बला होती है। जो आपके पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ को, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।